यदि किसी की हार्ट लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होता हुआ आपको दिखाई दे, ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इन लोगों का कंट्रोल इनके इमोशंस के ऊपर ना के बराबर होता है। यदि इनको गुस्सा आएगा तो वो हद से ज़्यादा, यदि किसी को पसंद करेंगे तो वो भी हद से ज़्यादा, नफरत होगी तो वो भी हद से ज़्यादा, यानी कोई भी इमोशन इनके कंट्रोल में नहीं होता है, सबका सब लिमिट से बाहर चला जाता है। और जहाँ लिमिट खत्म हो गई वहाँ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब ये किसी को अपना मान लेते हैं, खास करके यहाँ प्यार की बात चल रही है, यहाँ पार्टनर की बात चल रही है, तो ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर भी इनको उसी तरह से प्यार करे जैसे कि ये करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अपने पार्टनर की खुशी के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार हो जाते हैं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उसी तरह का पागलपन ये अपने पार्टनर में भी देखना चाहते हैं इनके लिए। अब प्रकृति क्या करती है, ब्रह्मांड क्या करती है, इनकी लाइफ में इनके जस्ट अपोजिट पर्सन को भेजती है। जहां ये प्यार को सब कुछ मानते हैं तो इनका पार्टनर पैसे को सब कुछ मानता है। जहां ये पॉजिटिव होते हैं तो इनका पार्टनर आज़ाद ख्याल होता है, वो खुद भी आज़ाद रहना पसंद करता है और अपने पार्टनर को भी आज़ादी देता है। अब यहाँ गलत कौन सही कौन, इसका आकलन हम नहीं बैठाएंगे, लेकिन यदि इस दुनिया में किसी भी जीव के पास दिमाग है और उसको आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो उस जीव को आप पसंद नहीं आएंगे, तो इनकी लाइफ में इनके पार्टनर के साथ इनकी बनती नहीं है, दिक्कत बहुत होती है, इनके साथ वो रहना नहीं चाहता है या चाहती है, तो ये दिक्कत आती है। अब यहाँ मैंने पहले भी बोला है कि गलत सही का मैं कोई आंकलन नहीं बैठाऊंगी कि पैसे को पसंद करना सही है या इंसान को, वो नहीं है। यहाँ ये होता है ना कि अगर आप लिमिट से बाहर ज़्यादा किसी के लिए करेंगे और उम्मीद रखेंगे तो सामने वाला आपकी उम्मीद को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। यदि आप अपनी खुशियों का खुद ही गला घोटेंगे तो सामने वाला थोड़ी यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देने के लिए बैठा है। आपकी जिम्मेदारी आप जानो। आप यदि खुद को खुश नहीं रख पा रहे हो, अपनी खुशियों की कुर्बानी सामने वाले के लिए दिए जा रहे हो, तो वो आपका चॉइस है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इनकी लाइफ में टिल 35 तक रहने वाली है। अब 35 तक यही हालात नहीं रहेंगे, हालात बहुत ख़राब मतलब अच्छे नहीं, वो रहने वाले हैं 32 तक या 31 तक मैक्सिमम। उसके बाद से धीरे धीरे करके इनकी ज़िंदगी एकदम से पटरी पे आते हुए दिख रही है। अब क्यों दिख रही है, वो वजह है इनकी हार्ट लाइन का यहाँ से टूटना। अब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो कि हमने हमने कहीं जाने का तय किया, एक डेस्टिनेशन हमने चुना, हम उस जर्नी पे चलना हमने स्टार्ट किया, एक रास्ता पकड़ा। अब आगे चलने के बाद पता चला कि वो रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है। तो अब हमने क्या किया, हमने रास्ता बदला, क्योंकि अब वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है, यानी वो डेस्टिनेशन तो खत्म, वहाँ तो मैं पहुँच नहीं सकता, तो यहाँ से पहले निकले तो कोई ना कोई रास्ता हम लोग पकड़ते हैं। तो इनकी लाइफ में क्या हुआ कि एक स्वभाव के साथ ये आगे बढ़े, ठीक है। फिर भगवान, ऑब्वियस है कि भगवान हमेशा आपको दुख तो नहीं देना चाहते हैं, तो पास्ट लाइफ का कर्मा है जिसकी वजह से आप ऐसा नेचर लेकर के आते हैं जो कि सही नहीं है। आप किसी को भी कंट्रोल करना अच्छी बात नहीं है, और किसी के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये दोनों, ये जो इमोशंस हैं इनका, जहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा और एक नई लाइफ इनकी यहाँ से स्टार्ट होती हुई दिख रही है। एक नई हार्ट लाइन बन रही है। ये हार्ट लाइन इनको मेटलिस्टिक बनाएगी। ये हार्ट लाइन जो कि 32 से लगभग स्टार्ट हो रही है, इनके अंदर एक समझ को जनरेट करते हुए दिख रही है, जहाँ इनके लिए फैमिली तो इंपॉर्टेंट है ही, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, इनका करियर भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इनके लिए पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्यार, जितना कि अपने लोग, लेकिन आगे अब ये बड़ा चेंज आएगा और यहाँ से इनकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रही है। यहाँ से इनकी ज़िंदगी सुधरते हुए दिख रही है। यदि किसी की विवाह रेखा आपको इस तरह से इतनी बड़ी दिखाई दे तो ये बेमेल शादी को शो करता है, यानी कि अंतर। अब ये अंतर किसी भी तरह का हो सकता है, ये लुक के आधार पर भी आप ले सकते हैं, देखने में दोनों कपल के बीच में बहुत अंतर हो, स्टेटस का अंतर हो सकता है, हाइट का अंतर हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, एज का भी डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसा जो कि लोगों को नज़र आए, लोग उसको अनुभव करें, बोले कि ये तो अजीब है, इसकी शादी इनसे कैसे हो सकती है, और या फिर वो अटपटा सा जोड़ा दिखने में लगता है, कुछ ऐसा होता है जो कि लोगों की नज़रों पे आता है, तो ये शादी आपकी होगी, ये शादी काफ़ी अच्छी टिकने वाली है। जहाँ वो फीमेल जोड़ी टाइप फील होगी लोगों को, हो सकता है आपकी शादी बहुत रिच फैमिली में हो, मे बी ये काफ़ी अच्छी शादी रहने वाली है। ये पार्टनर आपको समझेगा अच्छे से। क्यों समझेगा, क्योंकि ये शादी आपकी लेट होते हुए दिख रही है, और ऑब्वियसली बात है कि 32 से आपका नेचर भी चेंज हो रहा है, और जब आपका नेचर चेंज होता है, लोगों को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं, तब आपकी लाइफ में खुशियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो शादी है लेकिन देरी से है। इस तरह से यदि आपको अर्ध शुक्र वलय हथेली में ज़्यादा दिखाई दे तो ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन लोगों का अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम वाला। दिमाग में ना चलती रहती है चीज़ें, एडिक्शन कह सकते हैं इसको। अब ये एडिक्शन ऑब्वियस है कि अब माइंड पे यदि इंसान का कंट्रोल खत्म हो गया तो वो एडिक्शन किधर जाएगा, वो नशे की तरफ जाएगा। तो इन लोगों को बुरी लत लगने के चांस रहते हैं, बहुत हाई रहते हैं। अब बात रही
इनके माइंड लाइन इनकी छोटी है। जब माइंड लाइन आपकी छोटी होती है तो ऑब्वियस है कि गुस्से पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। यदि इनको गुस्सा आ गया और इनके फैमिली के मेंबर बैठ करके भाषण दे रहे हैं इनके सामने, तो भाई इनका गुस्सा शांत नहीं होगा, बढ़ जाएगा। और हो सकता है उस वक्त आसपास यदि कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि आपको हार्म कर सकती हैं, तो ये आपके ऊपर भी फेंक सकते हैं। अब इसके लिए इनको ब्लेम नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी बोला है कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो इन लोगों की फैमिली को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है इनके प्रति। यानी आप अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आप इनको मत कहिए कि फलाना तो ये कर रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनको कंपेयर मत करिए कभी किसी के साथ, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान की कहानी एक ही तरह की नहीं लिखी होती है, क्योंकि आत्माएं अलग अलग लोग से यहाँ पे आई हुई हैं। सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना पास्ट लाइफ कर्मा है। तो इनके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। अब उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि इनका नेचर अप टू 32 तो ये रहने वाला है, तो आपको मैं सलाह दूंगी कि आप प्लीज़ इनके सामने बैठ करके कोई भाषण ना दें जब ये गुस्से में आए। और इनसे यदि आपको कोई काम करवाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा इनको कि आप इनको बहुत पसंद करते हैं, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि इनको ये बात फील हो गई ना कि आप सच में इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, आप यदि इनकी मदर हैं, एग्जाम्पल एक जन की माँ है, क्योंकि एक इंसान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, चाहे वो जैसा भी हो, राक्षसी क्यों ना हो, अपनी माँ से तो बहुत प्यार करता है। अगर उस इंसान को ये पता चल गया ना कि इनकी माँ इनको सबसे ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों में, तो ये बंदा अपनी माँ के लिए सुधरने को तैयार हो जाएगा। यदि इसको ये पता चल गया कि इनके जो पार्टनर हैं वो इनको इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अपनी पार्टनर के लिए पूरी दुनिया दांव पे लगा देगा। ये अपने आप को पूरी तरह से सुधार देगा, इनफैक्ट गुस्सा आएगा भी तो नहीं करेगा। तो इनको यदि कंट्रोल करना है तो फिर तो भाई आपको इनको मतलब प्यार दिखाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अब आपके मन में ये विचार आएगा कि 32 के बाद भी तो गुस्सा रहेगा ही ना, क्योंकि माइंड लाइन तो छोटी है। नहीं, हुआ ये कि जैसे ही 32 की एज में ये आएंगे, इनकी माइंड लाइन सडन एकदम से नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ क्या होता है कि इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है। जहाँ आपके अंदर धार्मिकता बढ़ गई, आपका यकीन भगवान के ऊपर बढ़ गया, आपकी आस्था बढ़ गई, वहाँ गुस्सा रहता ही नहीं है। आध्यात्म आपको गुस्सा करना सिखाता ही नहीं है। एक आध्यात्मिक, सही मायने में यदि कोई आध्यात्मिक इंसान है, अगर वो गुस्सा करता है तो उसकी वाजिब वजह होती है। आप ये बात मतलब लिख करके रख लो। यदि कोई धार्मिक है, रियल सेंस में, फेक लोगों की मैं बात नहीं कर रही, यदि कोई सही में मेडिटेशन करता है, सही में भगवान को, ब्रह्मांड को समझता है, तो वो इंसान को गुस्सा तब आता है जब सामने बैठे लोग गुस्से से तड़प जाते हैं। मतलब यदि उसके चेहरे पे सिकन आ गई ना गुस्से वाली, तब आम इंसान ना तब तक तो मतलब पता नहीं कितनी बातें सुनाते, तब जाकर के सिकन आती उसके चेहरे पे। तो वो वाला नेचर इनका होगा। गुस्सा तो आएगा बट इनको समझ में आ जाएगा कि भगवान है यार, क्या गुस्सा करना। तो वो नेचर है। चेंज तो पॉजिटिव है। भविष्य में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट, प्रेजेंट जैसा भी है फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और प्रेजेंट यदि आपका बुरा है भी तो वजह खुद आप हैं, बाहर के लोगों को आप ब्लेम मत करो, क्योंकि हथेली में प्रॉब्लम्स जो भी मुझे दिखाई दे रही है वो खुद आपकी वजह से, आपके खुद के नेचर की वजह से। और मैंने क्यों कहा कि ये बहुत तरक्की करने वाले हैं, इसके पीछे की वजह है, आप देखो इनके मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस बहुत मिला है। यदि किसी के मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस बहुत मिलता है और मर्क्यूरी की फिंगर इतनी अच्छी होती है, हल्की सी डाउन है, तो अब यहाँ क्या है कि वर्क प्लेस पर इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। यदि ये किसी ऐसे फील्ड से जुड़ते हैं जहाँ बोलने से काम बनता है, तो वो उस फील्ड में ये छा जाएंगे। बोलने से, जैसे कि पॉलिटिक्स, समाज सेवा, एनजीओ का वर्क, जहाँ आप आम लोगों से जुड़ते हैं, या काउंसलिंग करना लोगों का, तो कहीं ना कहीं भविष्य में ये एज अ काउंसलर भी वर्क करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि एक जैसे याद रखना, कीचड़ में कमल खिलता है, राइट, सही है। तो जब तक कीचड़ का अनुभव ये कमल का जो बीज है वो कीचड़ में ही फलता फूलता है, तब जाकर के कमल बनता है और वो भगवान को चढ़ता है। सबसे प्रिय है कमल का फूल भगवान को, ठीक है। तो ये बल बिल्कुल वही है। ये पहले खुद कीचड़ में गए हैं, ठीक है, मतलब खुद इनकी लाइफ पूरी तरह से इन्होंने गुस्से की वजह से जो भी हो खराब हुई है इनकी लाइफ। अब क्या है कि इनको समझ है, इनको पता है कि ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए दिक्कत पैदा करती हैं। और जब इंसान के अंदर ये समझ आती है ना, तो वो लोगों को सलाह दे पाता है। अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि आप मान लो किसी भी जगह, मतलब विश्व के किसी भी कोने में मुझे जाना हो और मैं आपसे सलाह लूँ, मैं आप सबकी बात कर रही हूँ, मान लो मुझे इटली जाना हो या मुझे यूएस जाना हो और मुझे एक सर्टेन लोकेशन पे पहुंचना है और मैं आपसे पूछूं और आप नहीं गए वहाँ, तो आप एक अनुमान लगाओगे, आप गूगल मैप देखोगे, आप बताओगे कि फलाना एक बिल्डिंग होगा, उसके बगल में ये लोकेशन है। लेकिन यदि मैं उसी लोकेशन के बारे में वहाँ के किसी इंसान से पूछूं जो कि वहाँ पे रहता है, तो वो तो एकदम एग्जैक्ट मुझे सटीक रास्ता बता देगा कि यहाँ से दाएं वहाँ से बाएं, राइट। तो वही लोगों के साथ होता है। तो एक अच्छा काउंसलर कौन होता है? जिसने पास्ट में काफ़ी चीज़ें देखी हैं, जिसने पास्ट में ज़िंदगी के हर उस अनुभव को फील किया है जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता।
तो याद रखना, यदि किसी की स्टार्टिंग की लाइफ में आप देख रहे हैं कि वो गलत रास्ते पे है या उसका स्वभाव ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो याद रखना वो इंसान इन फ्यूचर बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड उसको हर वो सिचुएशन दिखा रहा है जहाँ इंसान गलती करता है, जहाँ इंसान फंसता है। तो ये ब्रह्मांड के सिखाने का तरीका है जो हम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। तो चलो ठीक है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन एक अच्छी काउंसलर बनते हुए दिख रहे हैं, लोगों का भला करते हुए आप दिख रहे हैं मुझे, और बहुत नाम कमाओगे, बहुत तरक्की है आपके हाथ में। ये इंसान इतना चालाक होने वाला है कि ये अपने इनका दुश्मन भी इनका फैन हो जाएगा इनके बोलने से। यदि कोई इंसान पीठ पीछे ये सोच रहा है, इनके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है कि इसको बर्बाद कर देना है, इसको नहीं आगे बढ़ने देना, और ये आकर के उसके सामने खड़ा हो जाए, 10 शब्द उससे बोल दे, वो फैन हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। इतनी पकड़ इनकी होने वाली है शब्दों पर। हथेली बहुत अच्छी है, किस्मत बहुत अच्छी है। और एक अच्छी बात क्या है कि इनकी ये ना थोड़ी सी फिल्मी टाइप है। हाँ, मतलब इनके अंदर कला जन्मजात लेकर के आए हैं। एक तो ये शुक्र वाले की संख्या ज़्यादा हो तो थोड़ा ध्यान भटकाता है, चलो ठीक है यार, उसको लेकर के क्या बात करना। लेकिन यदि शुक्र वाले है और उंगलियों का इस तरह से साइन बनता है तो कला की काफ़ी समझ होती है इनके अंदर। ये पास्ट लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कला से जुड़े होंगे और वो ये इस लाइफ टाइम में कैरी करके लेके आए हैं, यानी वो गुण इनके अंदर है। तो कला के प्रति इनकी रुझान बहुत ज़्यादा होती है, दीवानापन होता है। ये चाहे ना चाहे, लेकिन मैंने बोला ही है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि मास लेवल पे लोग आपको पसंद करेंगे। आर्टिस्ट आर्टिस्ट हैं ये। और एक चीज़ बड़ी अच्छी क्या है कि इस तरह का अंगूठा यदि किसी का भी है, ये लोग 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, ये बोर हो जाएंगे। एक ही काम का पैटर्न यदि इनको एक मंथ तक करवाया गया, जैसे ऑफिस गए, एक अपना सिस्टम खोला, एक काम है, चलो ये कर लिया, डेली का वही काम है, ये नहीं वहाँ पे टिक पाएंगे, इनको नहीं अच्छा लगता। इनको डेली मिलने वाले चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे लोग साइंटिस्ट, पॉलिटिक्स में भी ना हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं। और काउंसलर जो होते हैं, आप देखो ना, उनके सामने कई तरह के लोग जाते हैं, डेली जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, यानी समस्याएं लोग लेकर के तो आ रहे हैं, लेकिन समस्याओं का रूप अलग है। सॉल्व तो इनको करना है, सलाह तो देनी है, लेकिन डेली तो अलग अलग चीज़ें मिल रही है ना इनको समझाने के लिए, तो उस तरह से तो बहुत तरक्की बहुत है। अभी हालात जो भी हैं, लेकिन बहुत तरक्की करोगे। यदि किसी की भी लक लाइन आपको मून माउंट से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। और इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो भी प्लान बनाते हैं, सबसे पहले उसका बखान कर देते हैं। यार, प्लान को सीक्रेट रखना सीखो यदि कुछ भी ज़िंदगी में करना है। मैं तो ये भी कहती हूँ, आप पूरी दुनिया में नाम कमा लो, बोलो ही मत किसी को कि यार मैं ये करता हूँ। जितना आप सीक्रेसी के साथ कोई काम करोगे, आप उतना ही ज़्यादा कम टाइम में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो वो आपको करना है। नज़र बहुत लगती है आपको, बिल्कुल मत बोलो। कोई भी प्लान हो अपने तक रखो। और आपको बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलेगी। जैसे कि मान लो ये जहाँ पे पैदा हुए हैं, जिस शहर में, जिस गली में, जहाँ भी जिस भी घर में पैदा हुए हैं, इनके अपने इनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे इनके रिलेटिव, अपनों का मतलब, एक मिनट इसको ध्यान से सुनना, अपनों का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि आपके माता पिता, आपकी भाई बहन, नो नो नो। यहाँ आपके रिलेटिव की मैं बात कर रही हूँ। उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी यदि आप सक्सेसफुल हो गए, तो बहुत दिक्कत होगी। और आप अपने स्टेट से बाहर या अपने देश से बाहर बहुत अच्छा करोगे, वहाँ के लोग आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। आपका नेचर क्या है ना कि आप ऐसा नहीं कि बहुत बहुत रिजिड रहने वाला नेचर नहीं है, गुस्सा है, रिजिड नहीं रहते हो। ठीक है, कभी कभी आप अपनी खुशियों के साथ ऐसे तो पास में बहुत किया ही होगा, वो है ही ना, क्योंकि रिश्तों में इन्वेस्ट बहुत करते हैं आप, वो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों की संख्या ठीक ठाक होगी आपकी, अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन होगी, अच्छी खासी दोस्तों की संख्या होगी आपकी। और आपका नेचर ऐसा है कि आप माहौल में ढलना पसंद करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर में एक कंफर्ट वाला माहौल आपको मिल रहा है, अगर बाहर कहीं आप गए वहाँ नहीं मिला तो आप नहीं रहोगे, नहीं, वहाँ पे रह लोगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इस तरह की जो हथेली होती है ना, इन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। तो खान पान का विशेष करके आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखो अभी प्रेजेंट में आपको जो प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, इनफैक्ट वो प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो हम होमवर्क करते हैं, हमें स्कूल से होमवर्क करने के लिए दिया जाता था। जब हम घर आते थे तो हम अपने माता पिता को देखते हुए लगता था यार ये लोग कितने लकी हैं, इनको तो कोई टास्क देता ही नहीं, इनको कोई होमवर्क है ही नहीं, ये तो आराम से अपनी लाइफ जीते हैं, हम कब बड़े होंगे, राइट। बहुत से लोगों को होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब जाकर के पता चलता है कि यार उनकी लाइफ, वो होमवर्क तो ठीक था यार, ये क्या लाइफ है, इतनी प्रॉब्लम है, इतना सब देखना होता है ये। तो अभी जो प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही है ना, वो इनफैक्ट है ही नहीं प्रॉब्लम, वो आपको लग रही है बड़ी, प्रॉब्लम नहीं है वो। और उस प्रॉब्लम की वजह से यदि आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर आगे जब तरक्की आपकी कदम चूमेगी, सब कुछ होगा, हेल्थ नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा यार ज़िंदगी का। फिर एक कमी तो रहेगी ना, कमी याद रखना, कमी बहुत खलती है इंसान को। कमी ना होना, चल जाएगी लाइफ। जहाँ ये हो गया ना
रोक टोक लगे कि आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो वाली फीलिंग आती है, जेल वाली फीलिंग आती है। तो एकदम अलर्ट रहना, हेल्थ को लेकर के दिक्कत आ सकती है, मैं पहले बता रही हूँ, अलर्ट रहना है। मतलब अभी से ध्यान रखो, अभी से ध्यान रखोगे तो भगवान जो हथेली में लिखते हैं ना, वो चेंज 100% तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन कभी भी बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपका पार्टनर, एक चीज़ मैं और बता दूँ, जिससे आपकी शादी होगी, आपका पार्टनर आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव होगा। आप नहीं होंगे उस वक्त, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा बहुत ज़्यादा। यदि किसी की लेफ्ट पाम, मान लो एक्टिव पाम जो नहीं है, उसमें 2 विवाह की रेखा, 1 विवाह की रेखा या 2, एक मतलब सिंपली याद रखना 1 विवाह, और दूसरी हथेली में 2 विवाह की रेखा हो, तो ऐसे लोगों का पार्टनर इनसे बहुत प्यार करता है। बहुत लकी होंगे ये अपने पार्टनर को लेकर के। आपकी लाइफ एकदम से चेंज होते हुए दिख रही है, तो प्लीज़ अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, बहुत अच्छी लाइफ है आपकी। और इस तरह से यदि आपको ये सूर्य के पर्वत पे सनलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई ना दे, तो एक सर्टेन एज तक आप अच्छी इनकम नहीं कर पाएंगे, या आपकी इनकम वो होता है ना, फिक्स्ड नहीं होगी। ऐसा नहीं कितना आएगा ही, हो सकता है किसी मंथ आप लाखों कमाएं और किसी मंथ बिल्कुल भी ना कमाएं, इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपकी एक अच्छी खासी सनलाइन बनती हुई दिख रही है, जॉब वाली लाइन है, फिलहाल तो ये जॉब वाली ही दिख रही है मुझे। अच्छा पैसा कमाओगे भाई, और आपकी कमाई ना रूप बदलते रहेगी, बिकॉज आपकी लक लाइन, आपकी कमाई का एक माध्यम नहीं होगा, कई माध्यम होगा एक सर्टेन एज के बाद। ये एज है तकरीबन 36 के आसपास, यहाँ से 3-4 इनकम के सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। तो उस वक्त मुझे तो यही लग रहा है कि आप या तो राजनीति से जुड़ोगे या फिर वो काउंसलर वाला काम करोगे। मुझे तो यही लग रहा है, जहाँ मास लेवल पे आप लोगों को आप भला कर पाओगे, कुछ ऐसा काम, तो वो काम करते हुए इन फ्यूचर आप दिख रहे हो मुझे। तो वो 35-36 के आसपास वो चेंज आएगा। आपकी हथेली में नेशनल फेम ज़्यादा अच्छा है इंटरनेशनल फेम की तुलना में। अब फेम का मतलब ये होता है कि लोग आपको जानेंगे, जितना विदेश के लोग आपको जानेंगे उससे ज़्यादा आपके देश के लोग आपको जानेंगे। पैसा बहुत है, तरक्की बहुत है। ट्राइंगल मतलब सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं। एक तो इनका मर्क्यूरी का अमाउंट अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेस लिए हुए, और साथ ही ट्राइंगल का साइन। तो ये साइन आपके अंदर कूटनीति को बताता है। ये साइन बताता है कि इस इंसान से बिल्कुल किसी को भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ये बहुत शानदार दोस्त होंगे इन फ्यूचर, और उतने ही शानदार दुश्मन होंगे। ये सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, और उनके पैरों के नीचे से ये ज़मीन खींच लेंगे। इतने चालाक होंगे ये, बहुत बहुत शातिर इंसान। लेकिन ये चालाकी अभी नहीं है, अभी तो है ही नहीं, ये चालाकी जनरेट होगी 32 से। और एक चीज़, जैसे कि मैंने ये कहा कि कम्युनिकेशन इनका बहुत शानदार होने वाला है। अभी तो चलो इमोशंस इम्बैलेंस है तो उतना तो नहीं होगा। वर्क प्लेस पर, पर्सनल लाइफ में दिक्कत थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि जब आपकी लिटिल फिंगर हल्का नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो ये पर्सनल लाइफ में आपके वीक कम्युनिकेशन को शो करती है। तो ये वीक कम्युनिकेशन शो होता है अप टू 40 पर्सनल लाइफ में। लेकिन आपकी लाइफ पार्टनर का क्या है ना, कि वो पता नहीं क्यों आपको जानेगी बहुत, आपको समझ लेगी। तो उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या, क्योंकि उनको पता है कि आप चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन आप उनको पसंद बहुत करते हैं, आप उनके ही हैं, ये उनको पता होगा। तो उनका सब लाइफ पार्टनर के मामले में आप बहुत लकी होने वाले हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगी वो। जुपिटर का अमाउंट हल्का सा दबा हुआ है, स्पेस ठीक है, हल्का सा दबा हुआ है, तो स्टार्टिंग यहाँ से ये पूरी तरह से दब गया है। तो स्टार्टिंग की लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है। स्टार्टिंग यानी कि बचपन से लेकर के अप टू 35-40 आपको ऐसा लगेगा कि, या आपको फील होगा कि आपको अच्छी फैमिली नहीं मिली, आपके लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, ये फील होता है। और ऐसे लोगों को अपने, खास करके जो रिश्ते इनके बचपन के साथ इनसे जुड़े हुए हैं, उनमें खामियां नजर आती हैं। इनको लगता है कि इनसे बेहतर इनको मिलनी चाहिए थी फैमिली, ये इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। उसके बाद ठीक है, शनि का पर्वत जब आपको ज़्यादा स्पेस लिए हुए दिखाई दे, तो यहाँ या तो शादी के बाद या शादी से पहले ही आप अपनी लाइफ पार्टनर के लिए काफ़ी लकी साबित होते हैं। यस, या तो हो सकता है ना कि जैसे कि आपका रिश्ता उनसे जुड़ा तो उनकी किस्मत बदल जाती है कुछ इस तरह से। या ये भी कह सकते हैं कि शादी, मतलब फिलहाल अभी तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि अभी आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। आपकी शादी जिनसे होगी वो आपके लिए बहुत लकी होंगी, और आप उनके लिए बड़े लकी साबित होंगे। सन माउंट का स्पेस बहुत ज़्यादा मिला है, तो फेम तो है, भर भर के फेम। मैंने बोला ना, मास लेवल पे जुड़ोगे, फेम बहुत है। अभी लाइफ थोड़ी सी इम्बैलेंस चल रही है, लेकिन तरक्की बहुत है, फेम बहुत है। और लाइफ लाइन जब इस तरह से आपको वीनस को ज़्यादा स्पेस देता हुआ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, उम्र के बढ़ने के साथ तरक्की का दायरा बढ़ता चला जाता है, और तरक्की काफ़ी ज़्यादा है आपकी हथेली में। आप
हेल्थ इश्यूज़ किस तरह के हो सकते हैं वो मैं बता दूँ। आप मतलब इस तरह से कि जिस जहाँ डेली बेसिस पे दवाई लेते हैं, बहुत ये वाला नहीं होगा कि जानलेवा, लेकिन डेली बेसिस पे यदि आप दवाई ले रहे हैं तो कोई ना कोई पार्ट आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है बॉडी का, तो वो हालात ना हो इसके लिए अभी से आपको अपने खान-पान का ध्यान रखना है। बाकी आपका इनर और आउटर मास दोनों बहुत अच्छा है। जब इतना डेवलप इनर और आउटर मास होता है तो एक तो गुस्सा बहुत और रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। रिस्क टेकिंग नेचर बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बोले ना कि मान लो कि ये खड़े हैं कहीं पे और वहाँ के दोस्त वगैरह सब चैलेंज कर रहे हैं कि ये आग का दरिया है, इसको कौन कूदेगा? नहीं, वो प्यार वाली बात यहाँ पे नहीं चल रही है। ये मतलब एक सेंस में बोल रही हूँ कि चलो आग लगा हुआ है कहीं पे, अब इनको छलांग लगानी है। बाकी दोस्त तो थोड़ा समझेंगे भी, ये तो फटाक से छलांग लगा देंगे। नहीं सोचेंगे उस वक्त कि यार वहाँ गिर भी सकते हैं, ख़त्म भी हो सकती है ज़िंदगी। तो रिस्क टेकिंग नेचर बहुत ज़्यादा है और ये टिल 32 तक रहने वाला है, तो यही दिक्कत की बात है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी हथेली में मैंने 32 कहा है तो आप 32 तक मैं तो ऐसा ही रहूँगा। चेंज तो हम कभी भी ला सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो चेंज अभी भी आप ला सकते हैं। हाँ, 100% शिफ्ट होता हुआ नहीं दिखे, लेकिन कम से कम 30% भी दिख जाए तो वो भी बहुत बड़ा चेंज होगा आपके अंदर। यदि लाइफलाइन के एंड पर जाकर के आपको फिश की साइन बनते हुए दिखाई दे, ये आपके बच्चे या आप खुद, नहीं नहीं आपके बच्चे स्टडी के लिए फॉरेन जाएंगे या फिर वहीं पे जाकर के सेटल हो जाएंगे। हथेली में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में कायम होता है, आप क्या हैं, आपका नेचर क्या है, आपको नहीं पता चलता और ना ही आपके आसपास के लोगों को पता चलता है। कुल मिलाकर के आपकी ज़िंदगी के फैसले, कुल मिलाकर के क्या आप अपनी, आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं, हालात आसपास के उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप समझिए। जैसे कि मान लो एक बच्चा होता है, ठीक है, तो जैसे उसको पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, अपना आराम से खेल कूद रहा है, तो उसको ये तो नहीं लगता ना कि उसके माँ बाप उसकी आज़ादी को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं लग रहा है उसको। या उसको ये भी तो नहीं लग रहा ना कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। उसके हिसाब से वो लाइफ परफेक्ट है, वो अपने हिसाब से लाइफ जी रहा है, अपने हिसाब से होमवर्क कर रहा है, अपने हिसाब से स्कूल जा रहा है, अपने हिसाब से वो खेलने जा रहा है, उसको यही लगता है। उसको तब तक समझ नहीं आती कि आज़ादी है क्या, या माइंड से आज़ादी क्या होती है, दिमाग की आज़ादी क्या होती है। वो कब पता चलता है, जब वो बड़ा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जॉब करता है, अपना खर्चा खुद उठाता है, तब जाकर के पता चलता है कि वो क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा नेचर क्या है, मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है। अब यहाँ क्या है कि जब तक बंधन योग हथेली में चल रहा होता है, आपको कोई ना कोई कंट्रोल करता है, चाहे वो इंसान पास्ट में ही आपके साथ क्यों ना जुड़ा हो। वो उसकी वजह से, यदि आप मान लो कोई इंसान आपकी लाइफ में आया और या वो आपकी लाइफ में आया, आप वो चला गया और आप उसको मिस कर रहे हैं, आप उसके लिए अपने काम को रोक करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, वो इंसान आपकी भावनाओं के ऊपर पकड़ रखे हुए हैं। तभी तो अभी भी आप उसके लिए सोच रहे हैं, तभी तो अभी तक आप उसको नहीं भुला पाए हैं। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम रहने वाली है। इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में फिलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करके कोई भी चेंज लाइफ में अचानक नहीं आता है। एक दिन में महल तैयार नहीं होता। यदि मैंने 32 कहा है तो चेंज अभी से ही दिखना चाहिए, चेंज अभी से ही, क्योंकि किसी के स्वभाव में चेंज रातों रात नहीं आता है। ब्रह्मांड जब कोई वर्क करता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गुजरना होता है। तो आपकी लाइफ में वो चेंज कब आएगा आगे मैं आपको बताऊंगी। बाकी वीनस माउंट आपका बहुत अच्छा। वीनस माउंट जब यहाँ से ज़्यादा स्वेल करता हुआ दिखाई दे, फूला हुआ दिखाई दे, लग्जीरियस लाइफ के प्रति पागलपन होता है, दीवानापन होता है, इनको चाहिए भाई, और एडिक्शन होता है थोड़ा सा, लग्जरीज इनको अपनी तरफ खींचती है। और मून माउंट यदि आपका वीनस की तरफ शिफ्ट हो गया तो ज़िंदगी में एक कोई लिया गया फैसला आपको पूरी ज़िंदगी पछतावा देता है। आप कभी भी उस पॉइंट को, उस मोमेंट को याद नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में। यदि कोई भी लाइन इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपको जाता हुआ दिखाई दे, ये विदेशी धरती से आपके संपर्क को बताता है। यदि स्क्वायर का साइन सन माउंट पर हो तो ये प्रोटेक्शन देता है, कहीं भी ये प्रोटेक्शन ही देता है। स्क्वायर का साइन सन माउंट पर है, ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। ट्रायंगल का भी साइन है, बड़ा है। मैंने पहले भी बोला है कि तरक्की बड़ी है आपकी, भले देरी से है लेकिन बड़ी तरक्की है। हो सके तो यहाँ की माउंट की मुझे क्लोज पिक भेजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे एक साइन होना चाहिए, वो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो साइन यहाँ पर होना ही चाहिए। एक परफेक्ट ट्राइंगल, एक परफेक्ट स्टार का साइन यहाँ पर होना ही चाहिए, लेकिन वो मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो एक क्लोज पिक यहाँ इस माउंट की।
जुपिटर के माउंट पर यदि छोटा सा भी ट्रायंगल का साइन है, ये आपके अंदर मैनेजिंग स्किल को शो करता है। ऐसे लोगों को टीम वर्क में ये परफेक्ट होते हैं। इनको सामने वाले से काम निकलवाना आता है। इनको पता है कि किस इंसान के अंदर क्या पोटेंशियल है, उससे किस तरह से काम करवाना है। परफेक्ट। विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी साइन है। ट्रायंगल का साइन तो बहुत ज़्यादा है। यदि आपके मून माउंट पर, एक तो मून माउंट आपका यदि डेवलप है, फॉरेन से इनकम के साइन है आपकी हथेली में, और ट्रायंगल का साइन है, यदि आपके मून माउंट पर एक से ज़्यादा है, तो जिस भी उम्मीद के साथ आप विदेशी धरती पर कदम रखते हैं या अपने अपने क्षेत्र को आप छोड़ते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो उन उम्मीदों, उन सपनों को आप पूरा कर पाते हैं। इसको ही बताता है। एक लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई मून माउंट से, जो एक सर्टेन एज के बाद बिल्कुल ब्लॉक होते हुए दिख रही है। दूसरी लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है माइंड लाइन से। माइंड लाइन से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट हुई है तो बौद्धिक बुद्धि की, बौद्धिक क्षमता इनकी काफ़ी तीव्र होती है और अपनी ज़िंदगी में अपने दम पर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ लोग इनके जैसा बनने का सपना देखते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं। ये इनकम का ऐसा सोर्स जनरेट करते हैं इस तरह के काम से जो लोगों की समझ से बाहर है। पहले लोगों को समझ नहीं आता था कि इस तरह का काम पैसा दे भी सकता है। जैसे एग्जाम्पल लो कि आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से पैसे अर्न कर रहा है अपनी हुनर के बेसिस पे, या जो भी हो, नाच गा के। मतलब सब तो हुनर ही है ना यार। खा भी रहा है तो वो भी तो उसका पोटेंशियल है, कितना खा कैसे रहा है वो है। तो वो अपने हुनर के बेसिस पे अपनी कमाई कर रहे हैं। लेकिन इस आज से हम यदि 15 साल पीछे चले जाएं या 20 साल पीछे चले जाएं, तो क्या हम सोच सकते थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा होगा जहां लोग जॉब की तरह काम करेंगे, अर्निंग होगी वहाँ घर बैठे? नहीं सोचते थे। या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जहां हम आम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे जिन्हें हम नहीं जानते थे। तो उसी तरह किसी ऐसे काम की नींव रखते हैं जिसके बारे में लोग समझ भी नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि यार ये काम है, इससे लोग कमाई कर सकता है। इस तरह का काम ये करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। और खास करके इनके रिलेटिव बहुत सरप्राइज होने वाले हैं। देखो कितना बड़ा ट्रायंगल। मैंने बोला ना कि आम इंसान नहीं है ये आम है ही नहीं, खास हथेली है, बहुत खास इंसान है ये। क्योंकि इतना बड़ा ट्रायंगल, इतनी अच्छी हथेली बहुत कम लोगों की मैंने देखी है। और ट्रायंगल का साइन बड़ा यदि आपके सन माउंट पर है तो ये सन माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है, इन्हेंस करता है। तो क्या होगा फिर? आपकी 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 फेम, आपकी आपकी नाम, आपकी प्रतिष्ठा समाज में फैलेगी। और यदि आपकी आपके नाम, आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ रही है, लोग आपको जान रहे हैं, आप जैसा बनने का सपना देख रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा किया और आपका वर्क अच्छा चल रहा है, आपको लोग जान रहे हैं, आप जैसा बनने का सपना देख रहे हैं, तो पैसा तो आएगा ही ना। तो ये इनडायरेक्टली मनी को भी शो करता है। अब कब चेंज आएगा उस पर चलते, क्योंकि हो क्या गया है ना कि पिक बहुत क्लियर नहीं है, तो साइनें छिप रही हैं, दिख नहीं रही है मुझे। यदि मंगल से आने वाली कोई भी लाइन आपकी माइंड लाइन की तरफ आए और माइंड लाइन की कोई शाखा या तो इसे काट दे या यही लाइन आकर के यदि माइंड लाइन को काट दे, तो अपनों से मिलने वाले धोखे को बताता है। जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आता है, जैसे वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, इनका अपना भी हो सकता है, जहाँ धोखा मिलता है और वो धोखा इनको पूरी ज़िंदगी याद रहता है। वो है साइन। बाकी साइनें भी होंगी बट वो दिख नहीं रही है। तो जो दिख नहीं रही है साइन, उसको लेकर के मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ भी साइन होगा ही बट वो मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं दिख रही है। अभी इनकी लाइफ में जैसे अभी इनका बर्थ मंथ गया, मतलब जब भी ख़त्म हुआ है 2024 में, 2025 के बर्थ मंथ से पहले एक छोटी सी खुशी मिलेगी। और फिलहाल ये जो डिप्रेशन का फेज़ इनका चल रहा है, यहाँ से ये मुक्त हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये खुशी जब आपको मिले, जहाँ ये डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ज़िंदगी हल्की सी इनको बेहतर महसूस करवा रही है। तो वजह कुछ भी हो सकता है। ये वजह क्या है? जैसे ही इनके अंदर ये सुधार होगा, आप मेरे पास फिर से आएंगे, फिर आगे का मैं आपको बताऊंगी। ये सुधार इनके अंदर आता हुआ दिख रहा है। और ये देखो, लाइफ तो डिस्टर्ब रही है इनकी। अभी दो मतलब मेजर जो डिप्रेशन का साइन है वो बना है इनकी हथेली। एक तो 2018-19 काफ़ी डिस्टर्ब है। देन आफ्टर 2021, 22, 23, 24, 22 में भी ये मुझे साइन पूरी तरह से क्लियर तो दिख नहीं रहा है, बट 22 में कुछ थोड़ी सी कोई खुशी तो मिली थी। अब क्या था नहीं था वो पूरी तरह से मुझे दिख नहीं रहा। 22 की मैं बात कर रही हूँ। प्रॉब्लम है, कंटिन्यू है। 2021, 2022, 2023, 2024 और ये 2025 की बर्थ मंथ से पहले। तो आप देख सकते हो जब भी बर्थ मंथ होगा, अगर मान लो जैन में है तो 2024 के लास्ट में भी हो सकता है। ये जो एक स्टक वाला फेज़ है इनका, इस फेज़ से बाहर निकल रहा है। तो एक अच्छा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये चेंज दिखेगा, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तुम्हें, ये दिखेगा, इनके घर वालों को दिखेगा। तो ये चेंज जैसे ही दिखे मेरे पास आइए, फिर आगे का मैं आपको बताऊंगी। एंड तब हाँ प्लीज़ मुझे क्लोज पिक भेजना इनके माउंट्स का।
तो ज़रा मैं देख लूँ कि कोई साइन वगैरह है तो वो मैं बता दूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।